नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भक्ति काल के प्रमुख संत एवं उनके जो संप्रदाय हैं और उनके मत है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए अभी जो सीजीटीटी एग्जाम है उसमें बहुत बार पूछा हुआ है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी दोस्तों स्मृति संप्रदाय की। देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। और इनका मत कौन सा था? तो अद्वैत वाला था। अद्वैत मतलब क्या होता है? द्वैत मतलब होता है दो, और अद्वैत मतलब होता है सिर्फ एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर में विश्वास। बाकी जो काल वाला है उसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद नहीं करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो हम लोग श्री रामानुजाचार्य ऐसा पढ़ते हैं, तो श्री श्री लगाते हैं शुरू में, तो श्री रामानुजाचार्य, तो श्री संप्रदाय। विशिष्ट द्वैतवाद याद रखेंगे, रामानुजाचार्य विशिष्ट थे। इन्होंने विशिष्ट रूप से दार्शनिक व्याख्या देने की कोशिश की है। दार्शनिक व्याख्या भक्ति काल को याद रखेंगे, आप लोग पढ़े भी है कि दार्शनिक रूप से व्याख्या करने की कोशिश किसने की है? तो रामानुजाचार्य ने, इसलिए विशिष्ट द्वैतवाद इन्होंने दिया है, याद रखेंगे। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य ने क्या दिया है? सनक संप्रदाय याद रखेंगे, और इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया है, ये याद रखेंगे। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया है, और अद्वैतवाद देखें तो शंकराचार्य ने दिया है। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय दिया है, याद रखेंगे, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है ना। और वल्लभाचार्य ने शुद्ध दिया है, याद रखेंगे, शुद्ध द्वैतवाद दिया है वल्लभाचार्य ने। और इनका संप्रदाय कौन सा था? तो रुद्र संप्रदाय था। आप लोग को अच्छे से नोट करना है ना, डायरेक्ट याद कीजिएगा। अभी मैं इसका ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए, यहीं तक बस इंपॉर्टेंट है, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर माधवाचार्य वल्लभाचार्य देख चुके थे। कबीरदास का सिंपल सा है कबीर पंथ। विशुद्ध क्या है? द्वैतवाद है। और शुद्ध द्वैतवाद किसका था? तो इसका बाद इसका था, ये विशुद्ध द्वैतवाद है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सिख संप्रदाय का कौन है संस्थापक? तो गुरु नानक है। गौड़ीय संप्रदाय याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आया भी था इसमें, आपके सीजीटीटी कल बताया था एग्जाम में। गौड़ीय संप्रदाय या गोसाई संघ के संस्थापक जो भी नाम से आया तो चैतन्य महाप्रभु ही लगाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने कौन सा मत दिया था? अचिंत्य भेद अभेद, क्या दिया है? अचिंत भेद भेदा भेद भाव करके। और दादू दयाल ने कौन सा दिया है? तो नीपक, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अलग लगता है वही एग्जाम में आता है, नीपक या दादू। दादू तो दादू से है, सिंपल सा है, लेकिन नीपक भी बोला जाता है, वो याद रखना है। और तुकाराम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वरकरी पंथ, वरकरी संप्रदाय की स्थापना की है। बारकरी लिखा है, लेकिन ये अक्सर क्या आता है? वरकरी करके आता है, आप लोग को नोट करना है दोस्तों। और काल अभी याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।